निशान दिया आपने। और सर मैं ये किया था कि नहीं किया था। ठीक है मनीष भाई, अली साहब आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस आपको पता लगेगा उसकी ऑडियंस साइज में, है ना। जब जी। आप जॉब टाइटल में जाओगे तो उसकी ऑडियंस साइज आपको दो चीजों, तो जॉब टाइटल दोनों में डिफरेंस क्या है आपको सोचो, खुद बताओ, पहले फिर बताऊं मैं आपको। सर मतलब एज अगर वर्ड है तो वर्ड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो जॉब टाइटल और एम्प्लॉयर वाला डिफरेंस नहीं समझ आया। बस देखो जिसने उसमें डिफरेंस आपको दो चीजों का पता लगेगा, एक तो आपने खुद ने बता दिया, ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस आपको पता लगेगा उसकी ऑडियंस साइज में, है ना। जब जी। आप जॉब टाइटल में जाओगे तो उसकी ऑडियंस साइज आपको दिखेगी, और एम्प्लॉय में जाओगे तो उसकी ऑडियंस साइज दिखेगी, है ना। हम्म, जॉब टाइटल का मतलब क्या हुआ, ठीक, कि लाइक जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल पे मेंशन करा है कि लाइक शी इज वर्किंग एज अ लाइक हाउस मेकर या होम मेकर या मदर ऐसे करके, हाँ है ना। जी। तो एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया कि वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक सर, है, समझ आ गया। तो मैं अभी वही दोनों में देख रही थी डिफरेंस हुआ कंपेयर है। करके, तो बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस आ रहा है, तो मैंने कुछ हाँ, चीजें हटा दी फिर। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बढ़िया, ऐसी ऐसी चीज आनी चाहिए। हाँ, खोलिए खोलिए, ट्रैफिक वाला खोलिए कैंपेन। आर्ट सेट पे आओ। ऑडियंसेस पे। हाँ, स्विच टू ओरिजिनल। नीचे नीचे। हम्म, भूलना नहीं कोई भी चीज। लोकेशन लेना है सर। नीचे नहीं, लोकेशन नहीं। अभी मैं आपको नैरो का मतलब बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। कि नैरो ऑडियंस का मतलब क्या होता है ना। तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो इस चीज में। ठीक, अब जैसे नैरो मतलब क्या हो गया गाइस, कि स्पेसिफिक टारगेटिंग करना, है ना। स्पेसिफिक मतलब एकदम सटीक ऑडियंस को टारगेट करना। जैसे अगर मैं बात करूं, वो एमबीए वाला एग्जांपल लेता हूं, उससे इजीली आप क्लिक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको समझिएगा कि एक होता है बंदा एमबीए कर रहा है ना। एक होता है कि बंदा एमबीए कर रहा है, बराबर। दूसरा होता है जो हमको टारगेट करना है कि जो लोग एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, जो लोग एमबीए कर रहे हैं एचआर में, ठीक है। जो लोग एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग में, एक वो हो गया, और एक हो गया एमबीए किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग टारगेटिंग हो गई, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो एमबीए कर रहा है उसको टारगेट कर लेते हैं। मैं क्या बोलूं, किसको बोलूं, रोज 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 रोज, थोड़ा ध्यान रखो यार। जिस दिन मेरा माइंड आउट ऑफ द बॉक्स गया ना, ठीक है, मैं म्यूट ही कर दूंगा। आप लोग लिखते रहना चैट बॉक्स में फिर अपनी, क्या करते हैं मिस्टेक जनरली कि लाइक मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है वो केवल फॉर एग्जांपल मेरा लाइक ओनली फॉर एचआर के लिए है ना। ओनली फॉर एचआर के लिए है। फॉर एग्जांपल मैं एचआर का मैंने कोई कोर्स लॉन्च करा है, और मेरे को केवल जो लोग एमबीए कर रहे हैं एचआर में केवल उन्हीं को दिखाना है, बराबर। मगर जो एडवर्टाइजर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, वो जनरली होलसेल एमबीए को टारगेट कर देंगे। अब जो लोग एमबीए कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग से, जो लोग एमबीए कर रहे हैं आपके लाइक आईबी से, इंटरनेशनल बिजनेस से, ठीक है, तो उनको दिखाने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। तो जब आप गलत ऑडियंस को ऐड दिखाओगे तो आपका बजट भी एग्जॉस्ट होगा, आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी आपका बढ़ेगा, है ना, और जो क्वालिटी रिजल्ट है वो हमारा नहीं आएगा, बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को नैरो डाउन करते हैं, राइट। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखिए आप भरत भाई, लिखो यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैंने ओरली बोला समझ में आया, ठीक है। अब जैसे हाँ हाँ, रुकना रुका रुको रुको, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एमबीए लिया, है ना। अब एमबीए में आपको कई सारी कैटेगरी दिख रही है, पहले ही बताया मैंने, है ना। कैटेगरी इन द सेंस कि वो फील्ड ऑफ स्टडी में आ रहा है, स्कूल यूनिवर्सिटीज है, एम्प्लॉयर है, जॉब टाइटल है, राइट। अब इनमें आपको डिफरेंस समझना है, डिफरेंस कैसे समझेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ के, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी हम लोग को क्या लेना है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग एमबीए करके कोई स्कूल है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है नहीं, जो जॉब टाइटल है नहीं, जिसका इंटरेस्ट नहीं। फील्ड ऑफ स्टडी मतलब जो लोग एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, हमको उनको टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने टारगेट करा, करो क्लिक, राइट। ये क्या हो गया, ये मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। अरे सबर सबर, हटाइए उसको, ये जाना है, ठीक है, बाहर क्लिक करो। हाँ, ये मैंने यहाँ पर क्या करा, ठीक है, एक एक मैंने स्पेसिफिक टारगेट करा एमबीए, राइट। उसके नीचे आप देखो, आपको दो चीज दिख रही है, ऐड एक्सक्लूजन और डिफाइन फर्दर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो ऐड एक्सक्लूजन दिख रहा है आपको नीचे, ये ऐड एक्सक्लूजन और डिफाइन फर्दर, ठीक है। ऐड एक्सक्लूजन मतलब क्या हो गया, किसी ऑडियंस को एक्सक्लूड कर रहे हो, ठीक है। सेम फंडे को यहाँ पर आपको एचआर वाले को नहीं दिखाना, तो आप एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। और एचआर डोमेन अगर कोई कर रहा है एमबीए, तो उसको आप क्या कर दोगे, नैरो कर दोगे, स्पेसिफिक कर दोगे, है ना। जैसे डिफाइन फर्दर पे क्लिक करो। हाँ, अब जैसे ही आपने डिफाइन फर्दर पे क्लिक करा, तो यहाँ पर आपको तुरंत बताने लग गया क्या, एंड मस्ट ऑल्सो मैच,
मतलब कि लाइक जो ऊपर वाली आपने ऑडियंस करी है नीचे वाली से मैच करेगी, मतलब स्पेसिफिक करेगी, तो केवल उन्हीं ऑडियंस को दिखाएगा। बराबर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिखिए ह्यूमन रिसोर्स। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स आया, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आपको क्रॉस चेक करना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स आपको जॉब टाइटल में ले लेना है या इंटरेस्ट में ले लेना है, ठीक है, आपको वो भी फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब हम भी वही कर रहे हैं ना जो लोग एचआर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ले लिया यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी में एचआर, क्लिक मार दो। ठीक, आपने जैसे एचआर लिया, ठीक है, देखो ऑडियंस आपकी रेड में आ गई, मतलब स्पेसिफिक। फेसबुक के पास वैसी ऑडियंस नहीं है, मतलब ये बिलो 1000 है। ये क्यों हुआ बिलो 1000? क्योंकि हमने इसको नैरो करा, स्पेसिफिक करा। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया सर अभी, एक बार फिर से बताइए। देखिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, समझना मेरी बात को, है ना। हिना मैम पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, बाद में फिर आपको ऑप्शन देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आएगा तो उसको तो हम समझेंगे इसी, बट पहले कंसेप्ट को समझिए। ठीक, जैसे मैंने क्या बोला कि लाइक जो लोग एमबीए कर रहे हैं ओनली फॉर एचआर, मेरे को इनको टारगेट करना है, ठीक है। अब मेरे को फेसबुक पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जो लोग एमबीए कर रहे हैं एचआर में मैं उनको डायरेक्ट टारगेट कर पाऊँ, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं इसको और स्पेसिफिक करते जाऊंगा, ठीक है, इसको नैरो डाउन करते जाऊंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट उन्हीं ऑडियंस को दिखाना है, अदरवाइज जब मैं ब्रॉड ऑडियंस को दिखाऊंगा तो मेरा रिजल्ट जो है ना वो वास्ट आएगा, मेरा पैसा गलत गलत लोगों को ऐड दिखाने में जाएगा, ठीक है, जिससे मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना, और क्वालिटी जो आएगी मेरे पास इंक्वायरी या जो पर्पज से मैं रन कर रहा हूँ ऐड, वो मेरी बिगड़ती जाएगी। बराबर, तो उसके लिए फेसबुक आपको बोलता है कि आप ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर मैं टारगेट कर लूंगा जो लोग एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो किस में आएगा, आपका फील्ड ऑफ स्टडी में आएगा, ठीक, वो मैंने टारगेट करा। फिर डिफाइन फर्दर पे जाके मैं उसको और थोड़ा सा नैरो डाउन करूंगा, मैं यहाँ पर क्या लूंगा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ये भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी में होगा। तो यहाँ पर फेसबुक ने क्या करा, इसको स्पेसिफिक कर दिया, जो लोग एमबीए कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, एचआर में कर रहे हैं, केवल उन्हीं को ऐड दिखाएगा। ठीक, वही चीज हमने यहाँ पर करी अभी, ठीक है। जब मैंने एमबीए लिया था, अगर किसी ने नोटिस करा हो ध्यान से, जब मैंने एमबीए लिया था तो यहाँ पर ऑडियंस साइज 2 लाख समथिंग आ रहा था, ठीक है, बट जैसे ही मैंने इसको स्पेसिफिक करा, यहाँ पर ऑडियंस साइज कितना आ गया आपका, बिलो 1000, और ये रेड में आ गया। रेड में मैंने क्या बोला था कि ऑडियंस आपकी बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी और ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, एरर कर देगा, ठीक है। हाँ जी, मलिक साहब, डिफाइन फर्दर नैरो एक ही वर्ड है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑडियंस इज टू नैरो, बहुत ही ज्यादा नैरो कर दी है, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑडियंस साइज आपकी स्पेसिफिक आ गई है, और ये बिलो 1000 इसकी ऑडियंस साइज है। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, जो मैंने आपको पांचों टास्क दिए हैं, ठीक है, अब उन सभी में आपको अब दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है, रिजल्ट पे, ठीक है, रिजल्ट इन द सेंस, मैं वापस अब रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। मैंने आपको पहला दिया था बम्बू इंडिया, ठीक है, बम्बू इंडिया मैंने क्या बोला कि आपको जो टूथब्रश है, ठीक है, वो आपको बेचना है, सेल करना है ना। अब सेल करना है तो उसके लिए आप कौन सी ऑडियंस लेंगे, ठीक है, अभी जो आपने ऑडियंस दिखाई थी वो ठीक है, वरना इनिशियल स्टार्ट फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, मिस्टेक्स होगी, सेकंड टाइम में मिस्टेक्स होगी, थर्ड में मिस्टेक होगी, 10 बार मिस्टेक होगी, होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको नैरो करना है, नैरो उन लोगों को करना है जिन लोगों को आप बेच सको, जिन लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सको। प्रोडक्ट कौन सा, वो आपका लकड़ी वाला ब्रश, ठीक है, पहला बम्बू इंडिया वाला, ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया ओवरसीज एजुकेशन का, है ना, कि जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस पढ़ाई करना है, मतलब उनको पढ़ाई करने जाना है, ठीक है, तो वहां पर आपको लीड जनरेट करना है, ठीक है। अब वो लीड किसी की भी हो सकती है, या तो स्टूडेंट की हो, या तो पेरेंट्स की हो, या किसी गार्जियन की हो, है ना, बट आपको लीड जनरेट करनी है। बट लीड में भी क्या होना चाहिए आपके पास, क्वालिटी, है ना। तो वो क्वालिटी लाने के लिए किस टाइप की ऑडियंस को आप नैरो करोगे, है ना, आप उस चीज पर दिमाग लगाना है, ठीक। फिर तीसरा मैंने आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, लाइक अपना पिकल वाला, ठीक है, अचार, है ना। एक होता है पिकल के बारे में अवेयरनेस करना, ठीक है, वो सारी चीजें, बट मैंने क्या बोला, मेरे को यहाँ पर जो पिकल है वो बेचना है, सेल करना है अगेन, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी किस टाइप की ऑडियंस को दिखाओगे, जो लोग डायरेक्टली पिकल खरीद सके, है ना। अब यहाँ पर किसी ने शायद अपने दिशा मैडम ने या फिर किसी ने कृष्ण जी ने दिखाया था, ठीक है, वहां पर क्या था कि लाइक एक अवेयरनेस हो गया, आप मदरहुड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जो होम मेकर है, हाउस मेकर है ना, उनको ऐड दिखा रहे हो, वो ठीक है, वो समझ में आ गया। मगर क्या जो हाउस मेकर या हाउस वाइफ या फिर मदरहुड को आप दिखाएंगे, पेरेंटिंग को आप दिखाएंगे, तो क्या वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो आपको ऐसी ऑडियंस को दिखाना है कि लाइक जो लोग पिकल खरीद सकें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर चौथा मैंने आपको दिया, लाइक और कौन सा दिया था, याद कराओ, थॉमस कुक। नेट थॉमस स्कार्ट। कुक। हाँ, थॉमस कुक और नेट स्कार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो नेट थे, बर्ड नेट, सेफ्टी नेट, क्रिकेट नेट, पिजन नेट, मंकी नेट, इतने सारे नेट्स थे, है ना। अब नेट्स आपको सेल करना है, बेचना है, इसकी लीड नहीं आएगी, हाँ, ई कॉमर्स के लिए ये आपको सेल करना है, ठीक है। तो आप ऐसी किस ऑडियंस को दिखाओगे जो प्रोडक्ट खरीद सके, जो नेट्स वगैरह खरीद सके, ठीक है। फिर लास्ट आपको मैंने आपको दिया था थॉमस कुक वाला,
ठीक है, थॉमस कुक वाला मैंने आपको दिया था। मतलब सीधा सा सिद्धांत क्या है यहाँ पर, सीधा से एक ही सिद्धांत है कि आप इंटरनेशनल कोई पैकेज बेच रहे हो या फिर कोई डोमेस्टिक पैकेज बेच रहे हो, है ना। वो आपका यूरोप, दुबई, वियतनाम, बाली, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक में, पैन इंडिया में कुछ भी हो सकता है ना। वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। आपको ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है जो एक्चुअल में घूमने का प्लान कर रहे हैं, जो आपके पास लीड आए वो एकदम क्वालिटी की आए। तो ऐसे किस ऑडियंस को आप ऐड दिखाओगे जिससे आपके पास क्या है, इंक्वायरीज अच्छी आए। ठीक है, ये पांचों टास्क मैंने वापस रिपीट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ पर्पस। ठीक है, पर्पस के साथ, है ना। और पर्पस के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पर कैंपेन चूज करोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट कैंपेन चूज करना है। ठीक, और देखो कोई भी कंपनी है दो चीज पे टिकी है मैक्सिमम, उसको रिजल्ट में क्या चाहिए होता है, या तो लीड या तो सेल। ठीक है, लीड मतलब इंक्वायरी जनरेट करना, सेल मतलब प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, अधिकतर कंपनीज, मोर देन 90% कंपनीज अभी केवल यही कर रही है। ब्रांडिंग एक अपना पर्पस हो गया, अलग हो गया, अवेयरनेस एक अलग पर्पस हो गया, उस पर इतना बजट कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती जितना इन दोनों पे करती है, क्योंकि इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अधिकतर जो मैंने आपको टास्क दिए हैं वो लीड और आपके सेल्स के पर्पस से ही दिए हैं, जिससे आपका अभी से वो फंडा क्लियर होता रहे, फिर बाद में दिक्कत ना आए। बात समझ आई? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, सो सेम टास्क है, सेम सारा टास्क सेम है, ऑडियंस वगैरह मतलब जो आपको बिजनेस लाइक दिया है मैंने, ठीक है, डेमो बिजनेस, ठीक है, टास्क पूरा सेम है, बस यहाँ पर अब आपकी सोच बदलेगी स्पेसिफिक करने की, नैरो करने की। ठीक है, और इसमें आप और टाइम आपका जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इनिशियली हो सकता है कि आपने अगर टास्क करा उसमें 1 घंटे का टाइम लगा, 1.5 घंटे का लगा, बट यहाँ पर और टाइम लगेगा। और ईमानदारी से टाइम दीजिएगा, अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर मैं तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मजा नहीं आएगा। फिर अगर मैं इसके बाद में आपको मेरी लाइव एड दिखाऊं, ठीक है, कि वहां पर जो एक्सक्लूजन है, ग्रुप बने, एक्सक्लूजन, हाँ, जैसे मैंने एक्सक्लूजन। क्या बोला, बट लॉजिक सेम रहेगा। समझ गया सर। ऐसा। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल? हेलो। हाँ भरत हेलो बताओ। सर, ये क्या है सर, ये ऐड एक्सक्लूसिव? अरे यार अभी तो बताया यार, एक्सक्लूड मतलब ऐसी ऑडियंस जिनको आपको ऐड नहीं दिखाना है। ठीक है, ओके, तो जो एक्सक्लूजन, ग्रुप बने, एक्सक्लूजन, हाँ, जैसे मैंने एक्सक्लूजन। क्या बोला कि आपको एमबीए वाला लिया आपने, अब एचआर को नहीं दिखाना है, तो जैसे हमने नैरो करा था एचआर का, वैसे ही आप एक्सक्लूड कर दोगे एचआर को। तो जो लोग एमबीए कर रहे हैं एचआर को छोड़ के सबको दिखाएगा, बट एचआर वालों को नहीं दिखाएगा। ओके सर। और डिफाइन फर्दर आगे आगे बढ़ता जाएगा फिर जो जो करना। डिफाइन फर्दर मतलब नैरो। हाँ। ओके सर। ओके सर। ठीक है, हाँ बताइए ग्राफिक मैम, क्या कह रहे थे आप, हाथ नीचे कर लिया आपने। सर मैं भूल गई क्वेश्चन। ए लो। सर याद आता तो मैं पूछती हूँ अभी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा ऑडियंस का रहेगा, है ना। और मैं आप लोग को आई थिंक सो 1-2 दिन में मैं आपको लाइव कैंपेन भी दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर होता जाए और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को थोड़ा और मजा आए, क्योंकि समझने की कोशिश करिए, आप एकदम जब सही ऑडियंस को एकदम पिक नहीं करोगे ना, तो आपको आउटपुट आएगा ही नहीं। फिर आप ये सोचेंगे अरे यार हमने जो सीखा, ठीक है, जो सिखाया वो तो पता नहीं क्या ही सिखा दिया। ठीक है, ये वो इससे बढ़िया तो हम यूट्यूब से सीख लेते, इससे अच्छा तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, है ना। तो वो वैसा मोरल या वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होने का है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ लाइव कैंपेन भी दिखाऊंगा बढ़िया से, ऐसा। हाँ जी बताइए, डिजाइनिंग मैम क्या कह रहे हैं आप? सर आपने अभी बोला कि फेसबुक हर वीक अपनी ऑडियंस को चेंज करता है। तो अगर हमने ये एड कैंपेन रन किया एंड उस एड कैंपेन का ड्यूरेशन 1 मंथ का है, तो हम्म, क्या हमें हर वीक खुद भी वापस से ऑडियंस रिन्यू करनी नहीं पड़ेगी या नहीं फिर? नहीं नहीं, आपको रिन्यू नहीं करनी है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब जिस कैंपेन से आपको आउटपुट मिल रहा है ना अच्छा, तो उस कैंपेन को नहीं छेड़ना, तो फर्स्ट थिंग। ठीक है, ठीक और है। जिस कैंपेन से आपको आउटपुट मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको हम प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करते हैं, या फिर उसका डुप्लीकेट बना के हम चेंज करते हैं। वही होता है आपका ऑप्टिमाइजेशन, वो ऐसे मुंह नहीं, एड्स की ऑप्टिमाइजेशन। सर ठीक है। जैसे इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैंने एक कैंपेन रन किया उससे मुझे काफ़ी अच्छा लीड्स आए, लेकिन हम्म, उसी सेम कैंपेन की ऑडियंस को उठा के मैंने दूसरा कैंपेन रन कर दिया, बट उससे लीड्स बहुत खराब आ रही है, तो उस चीज़ में हमें ऑप्टिमाइजेशन लगानी है। हाँ ठीक है सर। देंगे, फेसबुक को मैं आप लोग को ट्रस्ट में आपको घोट के पिला दूंगा मैं। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना, आप एकदम बोलोगे यार, हर एक की प्रोफाइल में जितने लोग यहाँ